हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 8। हमारे चैप्टर का नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन और इस चैप्टर में हम देखेंगे टाइम पीरियड फ्रॉम द डेथ ऑफ औरंगजेब टिल द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो चलो प्री लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो औरंगजेब की डेथ हुई थी इन 1707 और इसके बाद मुगल कंट्रोल जो था वो वीक होने लगा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि औरंगजेब के बाद वाले जो रूलर्स थे, यानी कि जो उनके सक्सेसर थे, वो थे काफी वीक। वो इतने कैपेबल नहीं थे, वो इतने टैलेंटेड नहीं थे कि वो इतना बड़ा जो एम्पायर था उसे अच्छे से मैनेज कर पाते। तो इसका फायदा मिला हमारे नोबल्स को, जो कि पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गए थे, और हमारी अलग अलग जो प्रोविंसेस थी जो कि अभी तक मुगल एम्पायर का अपने ऊपर सुप्रीमेसी मानती थी, वो भी अब धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रही थी। इनके बारे में अभी आगे हम इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग इन्वेजन हो रहे थे, बाहर से फॉरेन इन्वेजन हो रहे थे, जैसे कि नादिर शाह का और अहमद शाह अब्दाली का। इन्होंने भी दिल्ली को बहुत वीक किया, क्योंकि इन इन्वेजन के थ्रू बहुत सारा वेल्थ जो था दिल्ली का ये लोग अपने साथ लूट के ले गए थे, और ये सारे ही रीजन थे बिकॉज ऑफ विच द मुगल एम्पायर वाज डिक्लाइनिंग। अब हम डिस्कस करेंगे द राइज ऑफ न्यू स्टेट्स। तो इसमें हम 3 तरह के स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, जैसे कि अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। तो देखो, मुगल्स क्या करते थे, वो अलग अलग प्रोविंसेस को अलग अलग गवर्नर या सूबेदार्स के अंडर दे दिया करते थे। ठीक है, अब ये लोग क्या करते थे कि मुगल्स के बिहाफ पर यहाँ पे टैक्सेस कलेक्ट करते थे, आर्मी मेंटेन करते थे, जो भी मुगल्स के लॉ एंड ऑर्डर होते थे वो सारे यहाँ पर अप्लाई किए जाते थे। तो मतलब उनके बिहाफ पर ये लोग इस जगह को देखते थे और सब कुछ कंट्रोल करते थे। लेकिन फिर जब रूलर्स वीक होने लगे तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उस चीज़ का फायदा उठाया और इन्होंने खुद को डिक्लेयर करना शुरू कर दिया इंडिपेंडेंट। यानी कि अब ये अपने आप को इंडिपेंडेंट मान रहे थे, इंडिपेंडेंट रूलर कंसीडर कर रहे थे, और यानी जो मुगल की सुप्रीमेसी थी उसे इन्होंने मानना बंद कर दिया था। और ये ऐसा इसीलिए कर पा रहे थे क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थे, इनके पास टैक्सेस होते थे, साथ में ये आर्मीज भी मेंटेन करते थे, और ये वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन तो काफी टाइम से कंट्रोल कर ही रहे होते थे। तो इस सब में इन्हें कोई भी इशू नहीं आता था, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से अब आकर ये क्या करने लगे थे, अपना जो इंडिपेंडेंस है ओपनली उसको अनाउंस करने लगे थे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी वो स्टेट्स जो कि इंडिपेंडेंट बन गई थी अभी, और पहले ये थी पार्ट ऑफ द मुगल प्रोविंसेस। अब दूसरे थे हमारे वतन जागीर या फिर राजपूत स्टेट्स। तो देखो, राजपूत किंग्स लाइक दोज ऑफ जोधपुर एंड उदयपुर रूल्ड सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो ये जो राजपूत किंग्स थे ऑफ जोधपुर एंड उदयपुर, ये रूल किया करते थे सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स को, यानी कि वहाँ का जो गवर्नेंस था वो तो यही लोग कंट्रोल करते थे, बट साथ में ये जो मुगल्स थे उनके साथ अलाइज बना के रखते थे, उनके साथ टाइज बना कर रखते थे, और रिटर्न में इन्हें क्या मिलता था, इन्हें मिलती थी सिक्योरिटी फ्रॉम मुगल्स। ठीक है, तो ये थे हमारे दूसरी तरह के स्टेट्स। नंबर 3 थे हमारे इंडिपेंडेंट किंगडम, जैसे कि पंजाब, मराठा, जाट, जो कि कंप्लीटली न्यू स्टेट्स थे और इंडिपेंडेंट थे। इन पे किसी तरह का कोई भी मुगल का कंट्रोल नहीं था अभी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 तरह के स्टेट्स। अब जो हमने सबसे पहले स्टेट पढ़े थे ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, इन तीनों के ही बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे द सक्सेसर स्टेट हैदराबाद के बारे में। सो इट वाज फाउंडेड बाय निजाम उल मुल्क इन 1724। ये एक बहुत ही पावरफुल डेक्कन का किंगडम था, और जब मुगल एम्पायर वीक होने लगा तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। उससे पहले इनके अलायंस थे विद मुगल एम्प्रेस। ठीक है, नेक्स्ट वाज अवध एंड इट वाज फाउंडेड बाय सादत खान इन 1722। सो इट कंट्रोल्ड रिच गंगा प्लेन, एंड साथ में ये इन्होंने भी एडवांटेज लिया ऑफ मुगल वीकनेस एंड खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया। एंड द थर्ड इज बंगाल एंड इट वाज रूल्ड बाय मुर्शिद कुली खान। तो इन्होंने भी धीरे धीरे जो मुगल इन्फ्लुएंस था उसको कम कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो लोग वीक हो रहे थे, तो उन्होंने उनकी बात मानना कम कर दिया था, उनके अकॉर्डिंग चलना कम कर दिया था। एंड साथ में अब ट्रेड भी ये इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर रहे थे, साथ में रिसोर्सेज, रेवेन्यू भी सब कुछ अब यही देख रहे थे, बिकॉज अब ये भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुकी थी हमारी बंगाल। ठीक है, तो ये हमने देख लिया अबाउट द सक्सेसर स्टेट्स। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मराठास। तो शिवाजी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एम्पायर बिल्ड किया था, एंड आफ्टर शिवाजी पेशवा बिकेम द रूलर। शिवाजी के बाद रूलर कौन बन गए थे? बन गए थे पेशवा। उन्होंने क्रिएट की थी कॉन्फेडरेसी विद रीजनल मराठा चीफ्स लाइक सिंधियाज, होलकर्स एंड भोसलेस, यानी कि जो बाकी के दूसरे रीजनल मराठा चीफ्स थे उनके साथ उन्होंने अलायंस क्रिएट किया, जैसे कि हो गए सिंधियाज, होलकर्स एंड भोसले, ताकि ये सब आराम से विदाउट फाइटिंग रह पाए। साथ में इन्होंने बहुत बड़े पार्ट ऑफ इंडिया को भी कंट्रोल किया था, एंड दे डिक्लाइंड आफ्टर देयर डिफीट इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो थर्ड बैटल ऑफ पानी के बाद इनका जो डिक्लाइन है वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द सिख, तो आफ्टर गुरु गोबिंद सिंह द खालसा वाज फॉर्म। गुरु गोबिंद सिंह के बाद खालसा, यानी कि जो इनकी मिलिट्री ब्रदरहुड कम्युनिटी थी वो फॉर्म हुई थी। इसमें जो ये जितने भी सिख थे दे वर बाउंड टुगेदर बाय ब्रदरहुड, बाय फैमिली लाइक फीलिंग्स। ठीक है, एंड इट वाज लेड बाय बंदा बहादुर। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने एक स्ट्रॉन्ग सिख किंगडम पंजाब में फॉर्म किया था, एंड लेटर ऑन ही कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट इंडिया इंक्लूडिंग लाहौर। तो उन्होंने लाहौर को भी कंट्रोल किया बाद में, और साथ में नॉर्थ वेस्ट इंडिया को भी। नाउ टॉकिंग अबाउट द जाट्स, तो जाट्स कौन थे? ये थे फार्मर्स इन वेस्टर्न यूपी एंड हरियाणा। ये स्ट्रॉन्ग हुए अंडर चूरामन एंड बदन सिंह, एंड इन्होंने स्टैब्लिश किया इनका कैपिटल एट भरतपुर। तो ये आपको जानना है अबाउट द जाट्स। अगर हम देखें कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल द न्यू स्टेट्स, ये जो नई नई न्यू स्टेट्स फॉर्म हो रही थी इन सब में कॉमन क्या था? तो सबसे पहले तो ये सभी अपनी आर्मीज मेंटेन करते थे, ये सब टैक्सेस कलेक्ट करते थे, साथ में ये आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते थे। ऑल्सो दे फॉट अमंग देमसेल्व्स एंड विद ब्रिटिश एंड मुगल्स। ये आपस में भी फाइट करते थे, ब्रिटिशर्स के साथ भी लड़ते थे और मुगल्स के साथ भी लड़ते थे। तो ये था कॉमन बिटवीन ऑल दीज न्यू स्टेट्स। तो इसमें हमने सारी ही जो हमारी नई नई स्टेट्स डेवलप हो रही थी उन सब के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना। साथ में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।